ये कहानी है लोहिया पार्क की, जो जनपद गाजियाबाद राजेंद्र नगर में है। यह पार्क 3 एकड़ में बना हुआ है। इस पार्क की बदहाल स्थिति है। हमने पार्क में आने वाले लोगों से बातचीत की, पार्क में क्या समस्या है जानने की कोशिश की। काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। सामने आप वॉशरूम देख रहे हैं, वॉशरूम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप उसमें जा नहीं सकते हैं। लोगों को मजबूरी में उसके पीछे जाना पड़ रहा है। सुबह का टाइम होता है, घर से लोग निकलते हैं, काफ़ी बीमार रहते हैं, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बच्चे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी डिफेंस की तैयारी करने आते हैं, उनको ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं मिल पा रही है कि वो यहाँ पर कर पाए। जबकि ट्रैक 2 है, लेकिन उनकी भी व्यवस्थाएँ ऐसी दिख रही हैं। और आप सामने झूले देख रहे हैं, झूले जो लगाए गए थे सबकी जर्जर अवस्था है, उसमें जंग लग चुके हैं, वो कट गए हैं। अगर बच्चा उस पर करता भी है कुछ तो उसे चोट लगने के पूरे चांसेस है। यहाँ जितने भी बाथरूम हैं, आप सभी बाथरूमों की स्थिति देख लीजिए, बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था खराब हो चुकी है। मैं सरकार से, नगर निगम से और अपनी मेयर जी से, अपने विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि एक दृष्टि इस तरफ डालें और इन व्यवस्थाओं को सही। व्यवस्थाएं चल रही थी यहाँ पे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे चेंज हुआ। हम किसी से बोलते हैं तो बोलता है जी टेंडर चेंज हो गया है, वो बोलता है ये चेंज हो गया है, इसमें हम फंसे रहते हैं। कई बार जो वो रहते थे तो वो करते थे, पप्पी था यहाँ पे, वो देखभाल करता था ठीक ठाक से। अब वो भी नहीं दिखता है जो हम किसी को बोलें, और कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने आता भी नहीं है कि हम अपनी बात उससे रख सके। कोई बाहर का मजदूर यहाँ लगे, हम वैसे भी नहीं कर सकते कि चलो हम कंट्रीब्यूट करके इस काम को करवा लें। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर नज़र दे, यहाँ के पार्षद या यहाँ के विधायक, यहाँ की नगर निगम, मेयर जी हमारे इस पार्क पे ध्यान दें, क्योंकि ये साहिबाबाद के अंदर सबसे बड़ा पार्क है और सबसे बड़े पार्क होने के नाते सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भी यही है। यहाँ पे कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 10,000 लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पार्क का जल्द से जल्द डेवलपमेंट दोबारा हो, इसका रेनोवेशन हुआ और दोबारा से वॉशरूम कम से कम क्लियर हो, और पीने के पानी की व्यवस्था भी पार्क में नहीं है। जो मेन गेट के पास एक थी, वो भी पिछले 6-7 साल से ख़राब चल रही है। तो इन व्यवस्थाओं से आपको हमारी हेल्प करने के लिए आगे आना ही चाहिए। मैं आप मीडिया लोगों से भी निवेदन करूँगा कि इन समस्याओं को, जनता की समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाए। से 7 साल हो गए। यहाँ वॉशरूम की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। सारी जो हैं अपनी फुटपाथ वगैरह जो भी है वो टूटा पड़ा है, झूले टूटे पड़े हैं, इसकी देख रेख नहीं हो पाती है। और यहाँ पे सुविधा शुल्क भी लगती है, जो कि 9-10 बजे से जो है ये लोग 10 रुपये की पर्चियाँ काटना शुरू कर देते हैं। उसके बावजूद भी जो है इसके देख रेख नहीं हो पा रही है। पिंटू भैया आज सरकार जो है इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिससे जब जेंट्स को तो है ही है, लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि जो लेडीज़ों का भी शौचालय है वो बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। इतना गंदा पड़ा हुआ है कि वहाँ वॉशरूम करना जाना तो दूर की बात है, उसके सामने से निकलने से भी जो है वो बदबू आती है। तो इसलिए सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर ज़रा ध्यान दें और इसको जो है साफ़ सुथरा करें। जब सुविधा शुल्क ले रहे हैं तो उसका कम से कम जो है जनता को फ़ायदा देना चाहिए। हमने आवाज़ भी उठाई है पूरी मेरी क्लास ने जाकर, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई कि हाँ मैम करेंगे, हाँ मैम करेंगे। किसी ने हमें बताया कि यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, हमने उन भाई से बात की थी, बट हमारी सुनवाई नहीं हुई। सारी तरफ आप देखिएगा, सब जगह बहुत ही गंदा रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर कम से कम ये देखिए मैम, सुबह शाम का हम लगाया जाए तो 10,000 से भी ज़्यादा लोग आते होंगे वॉक करने। तो यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना उन्हें मिल पाता हो जितना वो लेने आते हैं यहाँ पर गंदगी के कारण से। हमारी डॉक्यूमेंट्री का मतलब है उन आवाज़ों को उठाना, सरकार और अधिकारी तक पहुंचाना, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। तब से मैं आता हूँ रोज, और यह जिम पिछले 1.5 साल से इसके सारे पत्थर टूटे हुए हैं। एक पैर का, 1-2 पैर जो चलाने वाला, एक पैर पिछले 3 दिनों से गायब है। लेकिन मैंने उनको ऑनलाइन अप्लाई किया था, जीडीए की वेबसाइट पर अप्लाई किया था, इसका कोई रिस्पांस नहीं है। और सब लोग जिम आते हैं, एक तो जिम पार्क के हिसाब से और संख्या के हिसाब से एक ही जिम है, वो भी छोटा सा जिम है, वो भी टूटा हुआ है। लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं है, कोई इनको देख रेख नहीं है, कुछ नहीं है। उसी जिम गंदा पड़ा रहता है, ना वहाँ की सफाई व्यवस्था है। पहले शुल्क लगाए थे, शुल्क हटा दिए, हम लोगों ने विरोध किया, तो अब उसका नतीजा ये है कि पूरा का पूरा जिम गंदा है। हमने समुदाय लोगों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद इस समस्या पर हमने एक फिल्म बनाई। फिल्म बनाकर हमने एक आवेदन पत्र तैयार किया। हम आवेदन पत्र लेकर विधायक जी के ऑफिस गए। हमने विधायक जी से इस समस्या पर बातचीत की और इस समस्या से अवगत कराया। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि मैं इसमें जल्दी
कार्रवाई करूंगा। साथियों, इस मुद्दे को आप साझा करें ताकि इस समस्या का समाधान जल्दी हो पाए।